आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है, और जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हारकर भी मुस्कुराना जानता है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थंबनेल में जैसे आपने पहले पढ़ा ही होगा, कर्ज एक अभिशाप, और वाकई में कर्ज एक अभिशाप की तरह है। कर्ज एक श्राप है। कर्ज का जाल एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के बजाय ज्यादा कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समय के साथ व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां कर्ज उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। व्यक्ति की चुनौती क्षमता इतनी अधिक हो जाती है कि वो कर्ज के दलदल में, कर्ज के जाल में फंस जाता है। और इस समय, आज के समय में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 10 में से 7 व्यक्ति ऐसे होंगे जो बुरी तरीके से कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। उसके लिए कर्ज से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, कर्ज भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अब आप कहेंगे, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज कैसे हो सकता है? अच्छा कर्ज वो कर्ज है जो किसी विशेष कार्य के उद्देश्य के लिए लिया गया हो, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए लिया गया कर्ज, ये अच्छे कर्ज की श्रेणी में आता है। या फिर रोजगार लगाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार में नयापन लाने के लिए लिया गया कर्ज, ये भी अच्छे कर्ज की श्रेणी में आता है। या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया गया जो कर्ज हो, वो भी अच्छे कर्ज की श्रेणी में आता है। अब दूसरा बुरा कर्ज, जो अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मौज शौक के लिए, ऐशो आराम के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए लिया गया कर्ज, ये बुरे कर्ज की श्रेणी में आता है। मित्रों, अच्छा कर्ज जो कि बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए लिया गया कर्ज, ये अच्छे कर्ज की श्रेणी में क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान, एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। और आज अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जमीनें, दुकानें और यहां तक कि रहने का मकान तक बेच देते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके और आगे बढ़ सके। तो इसके लिए कर्ज कहीं नहीं ठहरता। कभी ना कभी व्यक्ति कर्ज के जंजाल से निकल ही जाता है। रोजगार लगाने के लिए जो कर्ज लिया जाता है, तो जब रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो व्यक्ति कर्ज के जाल से निकल ही जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर व्यक्ति कर्ज लेता है तो प्रॉपर्टी के भाव भी साथ में बढ़ते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति कर्ज के जाल से निकल ही जाता है। लेकिन अपने ऐशो आराम के लिए, मौज शौक के लिए, अय्याशियों के लिए जो लोग कर्ज लेते हैं, वो हमेशा कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और कर्जों के जाल से निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मित्रों, 3 व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं जो अक्सर डूबते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अक्सर डूबते हैं, अपने नादानियों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण। ये 3 व्यक्ति अक्सर डूबते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि डूबे गारे 3 जना। अब वो 3 जने कौन है जो अक्सर डूबते हैं? डूबे गारे 3 जना, आमद कम खर्चा गणा। जिस व्यक्ति की आमदनी होती है कम और खर्चे होते हैं ज्यादा, अक्सर वो व्यक्ति डूबता है। आमदनी 8 और खर्चा रुपए, ये कहावत उन पर लागू होती है। दूसरा, बल कम गुस्सा गणा। जिस व्यक्ति में ताकत होती है कम, बल होता है कम, लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और तीसरा, पूंजी कम व्यापार गणा। जिसके पास पूंजी तो होती है कम, लेकिन अपने व्यापार को चारों ओर फैला देते हैं, ऐसा व्यक्ति भी जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अक्सर डूबता है। मित्रों, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो कर्ज व्यक्ति लेते हैं,
विद्या एक ऐसी चीज है जो विपत्ति में हमेशा काम आती है। आप इस संसार की बात छोड़ दीजिए, सांसारिकता की बात छोड़ दीजिए, रिश्ते नातों की बात छोड़ दीजिए। विद्या एक ऐसी चीज है जिसकी कभी चोरी नहीं होती, और विपत्ति में विद्या ही इंसान का साथ देती है। तुलसीदास जी ने अपने श्लोक में बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किया है कि तुलसी विपदा के सखा। विपत्ति में इंसान के 3 साथी होते हैं। तुलसी विपदा के सखा, विद्या विनय विवेक, शुक्रत सह सत्य से, राम भरोसो एक, भगवान का भरोसा और विद्या एजुकेशन, ये विपत्ति में कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो इनके लिए लिया गया जो कर्ज है वो हमेशा अच्छे कर्ज की श्रेणी में आता है, और इससे व्यक्ति कभी न कभी बाहर निकल ही जाता है। अब मित्रों, ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति डिपेंड करती है कि किस व्यक्ति को कर्ज लेना चाहिए और किस व्यक्ति को कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कर्ज लेने के अनुकूल हो तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज लेना चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न हो, कर्ज लेने के अनुकूल न हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूलकर भी जीवन में कर्ज नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कुंडली में 2 भाव ऐसे होते हैं जो कर्ज को कंट्रोल करते हैं, एक द्वादश भाव और दूसरा छठा भाव। ये 2 भाव ऐसे भाव हैं जो कर्जे को हमेशा कंट्रोल करते हैं, और इन भावों के स्वामी की स्थिति पर डिपेंड होता है कि व्यक्ति कर्ज के जाल से निकलेगा या नहीं निकलेगा। दूसरी बात, ग्रहों की अगर बात करें तो मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को कर्ज से बाहर निकालता है और कर्जे में डाल भी देता है। अब बुध क्योंकि बुध तो बुद्धि के कारक हैं, व्यापार और वाणिज्य के कारक हैं, धन के देवता हैं। ये व्यक्ति को कर्ज के जाल में कैसे फंसाते हैं और कर्ज से कैसे बाहर निकालते हैं। मित्रों, बुध उत्तर दिशा के स्वामी है, और उत्तर दिशा द्रव्य और मुद्रा को, पैसे को आकर्षित करती है। विज्ञान यह कहता है कि जब ब्रह्मांड से अलौकिक शक्ति का अवतरण इस धरती पर होता है तो सबसे पहले उत्तर दिशा में होता है, क्योंकि उत्तर दिशा में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है जो किसी भी चीज को आकर्षित करते हैं। और इस धरती पर 16 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं, जिनमें 4 प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होते हैं जो हमारी शारीरिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रदान करने में हमेशा सहायक सिद्ध होते हैं। और उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं जो धन के देवता है, और बुध भी उत्तर दिशा के स्वामी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक निरंतर चुंबकीय धाराएं चलती रहती है, यह विज्ञान कहता है। और इन्हीं चुंबकीय धाराओं की वजह से भी हमारे घर में धन का प्रभाव लगातार बना रहता है। तो उत्तर दिशा वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा अगर बाधित होगी, उत्तर दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष होगा, तो धन का जो आगमन है वो रुक जाएगा, व्यक्ति कर्ज के बोझ में फंस जाएगा। तो जन्म कुंडली में बुध की स्थिति हमेशा मजबूत होनी चाहिए। बुध की स्थिति अगर मजबूत होगी, बुध बलवान होंगे, केंद्र और त्रिकोण में विराजमान होंगे, उच्च के होंगे या फिर मित्र ग्रह के साथ होंगे, तो व्यक्ति कर्ज के जाल से निकल जाएगा और घर में धन का जो आगमन है वो लगातार बना रहेगा। तो बुध की स्थिति को कैसे जाने? अब जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडलियां नहीं होती, उन व्यक्तियों को कैसे पता चलेगा कि उनके लिए बुध अनुकूल है या प्रतिकूल है? सबसे पहले मैं बात करूं तो मित्रों, जब व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है, उसके मन में होती है कर्जा देने की, लेकिन कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। 10 कमाता है व्यक्ति तो 20 खर्च हो जाता है, 20 कमाता है तो 40 खर्च हो जाता है। जितनी उसकी आवक होती है उससे 10 गुना ज्यादा वापस खर्च होता है, जिससे कि व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस जाता है, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुध कमजोर है। बार बार आपको त्वचा से संबंधित कोई बीमारी होती हो, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित कोई आपको बीमारी होती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बुध जो है वो कमजोर है। यदि किसी से वार्तालाप करते समय आपकी भाषा पर आपका कंट्रोल नहीं है, वाणी में निपुणता नहीं है, या फिर अपने मन की बात आप किसी को कह नहीं पाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बुध
कमजोर है। व्यापार में लाख कोशिश करने के बाद भी आपको घाटा होता चला जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पैसा आपके पास आता है लेकिन जितना आता है उससे ज्यादा आपका खर्च हो जाता है, धन एकत्रित नहीं हो पाता। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बुध जो है वो कमजोर है। मित्रों, विज्ञान यह कहता है कि उत्तर से दक्षिण तक निरंतर चुंबकीय धाराएं चलती रहती है और उन्हीं चुंबकीय धाराओं के कारण ही हमारे घर में द्रव्य का संग्रह, धन का आगमन, धन का संचार बना रहता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में जो घर का मुख्य व्यक्ति होता है उसके सोने की स्थिति ऐसी की जाती है कि उसके जो पैर हैं वो उत्तर में होने चाहिए और मस्तिष्क हमेशा दक्षिण में होना चाहिए। उसका कारण है कि जब उत्तर में पैर होंगे तो पैर का जो अंगूठा है वो उत्तर दिशा में होगा और पैर का अंगूठा एक ऐसी चीज होती है शरीर की, ऐसा अंग होता है शरीर का कि उससे ही व्यक्ति हर कोई वातावरण की हर कोई चीज ग्रहण करता है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो या फिर वर्षा हो, अंगूठे से ही ग्रहण करता है। और पहले के जमाने में यह होता था कि शिष्य, एक प्रथा थी, अपने गुरु को जब दंडवत प्रणाम करता था तो अपने मस्तिष्क को, अपनी ललाट को गुरु के पैर के अंगूठे से लगाता था, क्योंकि गुरु के पैर में एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होता था और शिष्य अपने मस्तिष्क के द्वारा उस आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता था। धीरे धीरे यह प्रथाएं खत्म होती जा रही है और जब व्यक्ति का पैर दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अर्थी जब ले जाई जाती है तो उसके पैर दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी यम है और मरने के बाद व्यक्ति को यमलोक में ही जाना होता है। लेकिन जिंदा व्यक्ति की सोने की स्थिति घर में इस प्रकार होनी चाहिए कि उसके जो पैर हैं वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा से चुंबकीय धाराएं प्रवाहित होती है और वो मनुष्य के अंगूठे से प्रवेश होकर के सीधी मस्तिष्क तक पहुंचती है और व्यक्ति के दिल और दिमाग, मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है और मस्तिष्क का सक्रिय होना धन कमाने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो मित्रों, बुध से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत है। बुध अगर बलवान है, बुध अगर मजबूत है, बुध अगर ताकतवर है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बुध व्यापार और वाणिज्य के कारक ग्रह, रोजगार के कारक ग्रह। बुध नए नए व्यक्ति को आइडिया देते हैं, नए नए विचार देते हैं और उन विचारों की शक्ति से ही जीवन में मनुष्य कुछ कर पाता है। तो बुध को मजबूत करने के लिए, बुध से संबंधित कुछ उपाय करने की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है जिसका बुध कमजोर होता है और जिसके ऊपर कर्ज का बोझ है, व्यक्ति कर्ज के जाल में फंस चुका है। तो उसके लिए बुधवार के दिन हरे मूंग, चीनी और इलायची, ये तीन चीज ऐसी होती है जो बुध की होती है। इनका दान किसी जरूरतमंद को या फिर भिखारी को जरूर आपको करना चाहिए। दूसरा, हर बुधवार के दिन हरा चारा होता है वो आप गाय को जरूर खिलाएं, इससे भी बुध आपका मजबूत होता है। और तीसरा, अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश की आप उपासना करें। और एक दुर्वा घास होती है जिसे राजस्थानी में द्रोब कहा जाता है, उस दुर्वा को भगवान श्री गणेश को चढ़ाना है, जिससे भी बुध आपका मजबूत होगा और आप कर्ज के बोझ से, कर्ज के जंजाल से, कर्ज के दलदल से आप निकल जाएंगे। ये तीन उपाय ऐसे हैं, इन उपाय को करने से दिखने में आपको बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन इन उपाय को करने से कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, व्यक्ति उस कर्ज के बोझ से निकल ही जाता है, बाहर निकल ही जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। तो मित्रों, इसके अलावा भी और बहुत कुछ उपाय हैं कर्ज को दूर करने के लिए। इसका वर्णन आगे आने वाली वीडियो में मैं जरूर करूंगा। तो वीडियो के बेल आइकन बटन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले नया वीडियो आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मित्रों, यदि आपको ये मेरा जो वीडियो है, मेरा जो प्रोडक्शन है आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कम से कम लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। नमस्कार मित्रों।